नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। दिशोम गुरु को अंतिम जोहार कहकर रूप पड़ा झारखंड। राहुल व तेजस्वी पहुंचे नेमरा गांव। नक्सल मुक्त अभियान में गुमला पुलिस को मिली सफलता। 15 लाख का इनामी पीएलएफआई कमांडर मार्टिन ढेर। आईआईटी आईएसएम ने मनाया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसरो वैज्ञानिकों ने छात्रों को दिए चंद्रयान 3 मिशन के अनुभव। केंदुआ में तेज रफ्तार हाईवा ने ली बुजुर्ग की जान। गुस्साए ग्रामीणों ने धनबाद बोकारो मार्ग को किया जाम। बादल फटने से उत्तरकाशी में तबाही। धराली गांव में मलबे में तलबी। 4 की मौत, 50 से अधिक अभी भी लापता। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के महानायक, आदिवासी चेतना के अग्रदूत और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन मंगलवार को अपने पैतृक गांव नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन हो गए। झमाझम बारिश के बीच हजारों लाखों लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम जोहार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण में उनका संताप पूरे झारखंड ने साझा किया। अंतिम यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, आप नेता संजय सिंह, झारखंड सरकार के कई मंत्री, विधायक एवं आदिवासी संगठन के प्रतिनिधियों ने शामिल होकर हेमंत सोरेन का ढाढ़स बंधाया। जहां दिशोम गुरु ने जल, जंगल और जमीन के हक की लड़ाई लड़ी, वहीं पर उन्होंने चित्र निद्रा में लीन हो गया। भीड़ इतनी विशाल थी कि रास्ते पर लंबा जाम लगा रहा, जिसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई विशिष्ट अतिथि भी फंसे रहे। भींगती आंखों और भारी मन से राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन के गले लगाकर ढाढ़स बंधाया। वहीं तेजस्वी यादव ने चुपचाप बैठकर उनका हाथ थामे रखा। यह दृश्य झारखंड के जन चेतना को मिली सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक है। नेमरा पहुंचने से पहले ही पूरे राज्य से झामुमू समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अंतिम संस्कार स्थल पर दिशोम गुरु अमर रहे के नारे की गूंज के साथ जन सैलाब उमड़ पड़ा। हर चेहरे पर दुख, लेकिन गर्व भी था अपने नेता को आखिरी सलाम देने का। गुरुजी एक आदर्श विचार हैं। गुरुजी एक सिद्धांत है। गुरुजी एक व्यक्ति नहीं है। गुरुजी एक महायोद्धा और महानायक है। और आज जब गुरुजी आत्मा और परमात्मा में लीन हो गए हैं, तो गुरुजी इस कण कण में बस गए हैं और हर चीज़ में इस देवदूत को भुलाना मुश्किल है। इसकी त्याग तपस्या को भुलाना मुश्किल है। और हम शिबू सोरेन जी को सशक्त नमन करने आए हैं। उनके जीवन का एक दर्शन है। उस दर्शन से ये जी राज्य का भला होगा, देश का भला होगा, ये सोच है। और चूँकि जो झारखंड है ये जल, जंगल, ज़मीन पर आधारित है और हमारे संस्कृति, संस्कार, हमारे विचार उसी से जुड़े हैं। और जब वो जुड़े हैं तो वो बड़े भावुक हैं। और गुरुजी भी बड़े भावुक इंसान थे। उन्होंने हमेशा जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई लड़ी। जल, जंगल, ज़मीन को बचाने का काम किया। खेत खलिहानों में उनका जो है अमिट छाप है। तो ये जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी संस्कृति है, इसी को आगे भी गठबंधन की सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बढ़ाएगी। यही आशा विश्वास है और यही आशा विश्वास के साथ गुरुजी को श्रद्धा सुमन समर्पित करने आए। बाबा से अंतिम बार यहीं पे मुलाकात हुई थी। कार्यक्रम था बीते दिनों, उस समय फिर तो बाबा इधर 1.5-2 महीने से वो इलाजरत में दिल्ली में ही। तो उसके बाद जब हम लोग दिल्ली मिलने गए थे तो सर से ही केवल मुलाकात हो पाई थी सीएम साहब से, और काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। और आज हमारे बीच बाबा नहीं हो तो काफ़ी हम लोगों को तकलीफ़ है। और कहीं ना कहीं पूरे झारखंड वासियों का आज आत्मा रो रहा है। पूरा झारखंड आज रो रहा है कि हमारे इस पितामह, हमारे बाबा अब नहीं रहे। और कहीं ना कहीं एक झारखंड को अलग राज्य देने में
अरे झारखंड को एक पहचान देने में बाबा थे जिन्होंने ये पहचान दिया। आज कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चिंता सता रही है कि आखिर झारखंड को फिर कैसे हम लोग इस तरह से संभाल के रखेंगे। और सभी लोग काफ़ी व्यथित हैं, काफ़ी दुखी हैं। मैं अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ आदरणीय सोरेन जी को। और एक साया हम सबके सिर से हटा है, ये आज हम लोगों को महसूस हुआ। अगली खबर गुमला से आई है, जहां नक्सल विरोधी अभियान में गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मंगलवार देर रात कामडारा थाना क्षेत्र में पराही चंगाबाड़ी के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान पीएलएफआई का कुख्यात कमांडर मार्टिन केरकेट्टा मारा गया। झारखंड सरकार ने उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि मार्टिन करीब 8 से 10 उग्रवादियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। इस पर पुलिस की विशेष टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को देखते ही उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने भी गोलियां चलाई। करीब 1 घंटे की मुठभेड़ के बाद उग्रवादी जंगल में भाग निकले। घटनास्थल से मार्टिन का शव बरामद हुआ। मौके से हथियार भी मिले हैं। 2 से 3 अन्य उग्रवादियों के घायल होने की सूचना है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। बता दें कि मार्टिन पीएलएफआई के पूर्व सुप्रीयो दिनेश गोप का करीबी था और दिनेश की गिरफ्तारी के बाद वही संगठन की कमान संभाल रहा था। उस पर झारखंड के विभिन्न थानों में 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस की इस कार्रवाई को पीएलएफआई के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ में लोकल कामडारा थाना के सारे अधिकारी मौजूद रहे, बसिया थाना के भी अफसर रहे, थाना प्रभारी रहे और पालकोट के भी थाना प्रभारी और अफसर वहाँ से मौजूद रहे। टीम को मल्टीपल टीम्स उसमें बनी थी, क्योंकि हमें ये पुख्ता सूचना मिली थी कि मार्टिन केरकेट्टा अपने पूरे दस्ते के साथ यहाँ मौजूद हैं। उसी के सत्यापन के लिए इसी जगह पर अलग अलग एरिया से हम लोगों ने टीम्स की एंट्री कराई। कॉर्डन हम लोगों ने ऑलरेडी लगा रखा था। जैसे ही टीम यहाँ पे पहुँचती है तो दस्ते की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर होता है, हमारी तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है। उसी के फलस्वरूप मार्टिन केरकेट्टा का इनकाउंटर होता है। मार्टिन के पास से एक हथियार बरामद होता है जो पिस्टल है, और बाकी जो इसके दस्ते के सदस्य थे वो फायरिंग करते हुए भागने। अब रुख धनबाद का करेंगे, जहां आईआईटी आईएसएम में बुधवार को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। यह कार्यक्रम इसरो के रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ईस्ट कोलकाता और आईआईटी आईएसएम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। आयोजन का उद्देश्य छात्रों को भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां, खासकर चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से अवगत कराना था। इस अवसर पर धनबाद के 8 स्कूलों से 9वीं कक्षा और उससे ऊपर के लगभग 350 छात्र शामिल हुए। छात्रों ने न केवल इसरो वैज्ञानिकों से सीधा संवाद किया, बल्कि चंद्रयान 3 मिशन की तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारियां भी प्राप्त की। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग सिस्टम, नेविगेशन तकनीक, मिशन की चुनौतियों और भारत की आगामी अंतरिक्ष परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान अंतरिक्ष प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और तकनीकी व्याख्यान भी आयोजित किए गए। जानकारी देते हुए आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर छंदित कुमार पाल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करते हैं और उन्हें अनुसंधान व नवाचार की दिशा में प्रेरित करते हैं। वहीं फिजिक्स की टीचर शोभाश्री बनर्जी ने कहा कि यह अनुभव बच्चों के लिए बेहद ही प्रेरणादायक रहा है। साथ ही कक्षा 10वीं की छात्रा ने बताया कि उसके लिए यह क्षण बेहद ही सीखने वाला और अनुभव वाला रहा। चंद्रयान 3 जैसे ऐतिहासिक मिशन के बारे में वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष जानकारी पाना गर्व की बात है। आज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो, NRRSC का सेक्शन है, उसका साथ डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोफिजिक्स, आईआईटी आईएसएम धनबाद उसका साथ लगे हुए हैं ये सेलिब्रेशन करने के लिए। ये बेसिकली चंद्रयान 3 जो चंद्रा का धरती पे लैंड किया था, उसका सेलिब्रेट करने के लिए एंड हमारा जो नया क्री है, जो स्कूल का बच्चे हैं क्लास 9 से 9, 10 एंड 12 का धनबाद एंड सराउंडिंग्स डिफरेंट स्कूल का बच्चे को बुलाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, खाने का व्यवस्था भी बहुत अच्छा हुआ है।
अंदर एक एक करके सब लोग का इंट्रोडक्शन मिला हम लोग को एक जिस्ट दिया पूरा प्रोग्राम का। और बहुत क्या कुछ आपको सीखने को मिला प्रोग्राम के दौरान? हाँ, अभी हम लोग का मेन शुरू नहीं हुआ है, हम लोग को जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और हम लोग को बोला गया है, हम लोग को इसरो के बारे में कुछ जिस्ट दिया गया है, कुछ नॉलेज दिया हुआ है। हम लोग को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और इसरो का ओनली प्लैनेट और सोलर सिस्टम के बारे में नहीं, हम लोग को एग्रीकल्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे यूज़ किया जाए उसके लिए भी बोला गया। हम लोग को क्यूरोसिटी पैदा किया गया है। अब बात हम करेंगे धनबाद के केंदुआडी की, जहां धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर बुधवार सुबह केंदुआ बाजार स्थित श्री राम टी स्टॉल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय जगदीश सिंह की मौत हो गई। वह केंदुआडी निवासी थे और सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित हाईवा ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उन्हें मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा की गति बहुत तेज थी और चालक के पास नियंत्रण का कोई मौका नहीं था। हादसे के बाद आसपास में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए। 100 सड़क पर पड़ा रहा, जिससे माहौल बेहद गमहीन हो गया। घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। उन्होंने मृतक के परिजन को मुआवजा देने और चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। वहीं सूचना मिलते ही केंदुआडी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी मुआवजे की लिखित गारंटी और दोषी चालक पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। चालक ने जगदीश प्रसाद सिंह को बेरहमी से कुचल दिया, जिसका शव अभी तक सड़क पर पड़ा हुआ है। क्या मांग किया? हम लोग का मांग है बहुत गरीब परिवार से तत्काल इसको राहत मिले, और हाईवा मालिक से हम लोग मांग करते हैं जिसका परिवार का भरण पोषण का पूरा जिम्मा उठाए और तत्काल राहत मुआवजे की मांग। मुआवजा। अब रुख उत्तराखंड का करेंगे, जहां उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त को हुई मूसलाधार बारिश के बाद बादल फटने की भीषण घटना ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा असर धराली गांव में देखने को मिला है, जहां पूरा गांव मलबे की चपेट में आ गया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद सामने आए वीडियो इस आपदा की भयावह तस्वीरें दिखाती है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे घर में पानी डूबे हुए हैं और कई घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। उफनती नदी और टूटे सड़कों ने राहत और बचाव कार्यों में और कठिन बना दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर डटी हुई है और लगातार राहत कार्य चला रही है। वीडियो में सुरक्षा कर्मियों को मलबा हटाकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, वहीं लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन ने आपदा प्रभावित क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा है और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर भी स्थापित किए गए। वहीं राज्य सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का हवाई निरीक्षण करते हुए स्थिति का जायजा लिया। खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।